जी तन्नु दीदी, बिल्कुल आपने सही कहा। और यदि ठाकुर से प्रीत लगा ली जाए, उनसे मन ऐसे रमा लिया जाए, तो वो सदा हमें निहारते हैं। संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां से वो हमें देख ना रहे हो। उनका तो नाम ही है चोर, चित चोर, चित को चुरा लेने वाले, अपनी चितवन से लोगों को मोहित करने वाले। मैं तो जब उनका श्रृंगार करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझे ही देखते रहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में श्रृंगार करे, बच्चा अपने माँ को ही देखता है, इसी तरह वो मुझे ही देखते रहते हैं। बहुत अच्छा है, आप लोग भी खूब प्रीत लगाइए, खूब अच्छे अच्छे श्रृंगार कीजिए। भगवान के रूप से मोह हो तो मोह भी धन्य हो जाए। भगवान के स्वरूप के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। एक बार जो उनके रूप का रसिक हो जाता है, श्री ठाकुर के दिव्य स्वरूप को एक बार जो दर्शन कर लेता है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपने साधु जीवन में क्या भगवान का दर्शन किया? मुझे हंसी आती है। भगवान कहाँ है? यदि परमात्मा के दर्शन की बात कहूं तो मैंने तो उनको असंख्य रूपों में देखा है। उनके रूप का मैं वर्णन नहीं कर सकता। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक पावन विश्राम। जिनका नाम ही सुख कारक, जिनका रूप आनंददायक, जिनकी स्मृति संपूर्ण शोक को नष्ट करने वाली, और जिनके नाम का गुणान्वार अंतरात्मा को शांति से भर देने वाली, जिनके रूप का स्मरण करते ही मन समाधि की ओर चला जाए, ऐसे दिव्य रूप परमात्मा को हम केवल यदि मंदिरों में ढूंढते हैं तो गलत करते हैं। वो सृष्टि के एक एक कण कण में आनंद के रूप में समाया हुआ है। आप जितना आनंद बांटेंगे, वो आनंद कंद उतना ही आपके निकट आता जाएगा। आप जितना दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वो सुख निधान स्वयं चला आएगा आपके हृदय में। मैं आप सभी से चाहूंगा कि भगवान को ढूंढे नहीं, जो मिला है उसे संभालें। जो आपके पास है वही परमात्मा है। वो किस रूप में है, ये आपको स्वयं अपने विवेक से समझना है। परमात्मा का बोध जब हो जाता है जीवन में, तो परमात्मा की खोज खत्म हो जाती है। जिंदगी स्थिर हो जाती है। मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कछुआ जैसे अपने सभी अंग को समेट लेता है, इसी तरह इंद्रियां अपने में अपना बरतते हुए समय व्यतीत करती है। नए संकल्पों का जन्म नहीं होता। मन संकल्पों से रहित हो जाता है। सभी कर्म को करते हुए भी उस कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। उदाहरण के तौर पर माता पिता की सेवा करना, लेकिन उनके जायदाद का लोभ नहीं। पुत्र को पालन पोषण करना, लेकिन उससे बुढ़ापे के सहारे बनने की उम्मीद नहीं। पत्नी का पति से, पति का पत्नी से लगाव हो मर्यादा तक, लेकिन आसक्ति नहीं। इसी तरह संसार के रिश्ते नाते में सारे संबंध निभाते हुए भी किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं। कुछ करें तो उसके प्रतिसाद में कुछ मिलेगा, ऐसी कामना नहीं। कर्म करना मेरा धर्म है। कर्म करने से फल मिलता है, लेकिन कर्म इसलिए ही करें कि हमें फल चाहिए, ऐसा भाव नहीं। स्वाभाविक कर्म जिसको कहते हैं, महात्मा कबीर ने इसे कहा, सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। ऐसा स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लिए परमात्मा का दर्शन कोई दुर्लभ नहीं है।
क्योंकि वह स्वयं परमात्मय हो जाता है। जीवन को ऐसे स्थिर जीने की कला सत्संग सिखाती है। यह विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। पत्तों की सरसराहट में वो है, पानी की छपछपाहट में वो है, आकाश से गिरते पवित्र वर्षा की बूंद में झलकता है परमात्मा, अग्नि की लपटों में निकलने वाला तेज परमात्मा है। बदलते हुए मौसम के अनुसार चिड़ियों के बच्चों का प्रसव होना, छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों की ची ची आवाज, उसमें है परमात्मा। नाद में परमात्मा है। ये बजती हुई बंसी की सुमधुर धुन, ये कर्णप्रिय लगते हुए आत्मा की गहराई तक उतर रही है, उसका एहसास है परमात्मा। ईश्वर को किस रूप में देखा जाए? ईश्वर केवल रूप लेके नहीं आता है, वह निर्गुण भी है और हमारे भीतर भी है। आइए ऐसे परमात्मा के बोध के लिए अंतर्मुखी बनने। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का